मेरा आज का केस है पेरिवेंट्रिकुलर निकोमलेशिया। पेशेंट का नाम है अक्षा हसन, एज 5+। पेशेंट के कंप्लीट केस हिस्ट्री में बना अक्षा हसन, जिसका जन्म 3/3/2020 में हुआ था। बच्चे की डिलीवरी 28 हफ्ते में हुई थी। जब जन्म हुआ तो बच्चे को आईसीयू में रखा गया था। फिर 4 घंटा बाद बताया गया कि बच्चे के फेफड़े में पानी जम गया है। फिर डॉक्टर ने एक छोटा सा ऑपरेशन करके फेफड़े के पानी को बाहर निकाला गया और 13 दिन तक आईसीयू में रखा गया था। उसके बाद डिस्चार्ज करके घर आया था। 8 महीने बाद पता चला कि बच्चा का दाहिना हाथ पांव बाएं हाथ पांव की तुलना में कम चल रहा है। फिर बच्चे को नीरो डॉक्टर को दिखाया गया था। फिर डॉक्टर ने सीटी स्कैन लिखा और थेरेपी करने के लिए बोला था। सीटी स्कैन के रिपोर्ट में आया था कि बच्चे की बाएं नब कोई दब गया, जिसके कारण ये समस्या हुई है। फिर हाथ में करयानी एम्स हॉस्पिटल में चेकअप करवाया था। वहाँ का डॉक्टर ने एमआरआई लिखा था। एमआरआई रिपोर्ट में ही पेरिवेंट्रल कुलर निकोमेसिया का प्रॉब्लम आया था। वहाँ के भी डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप बच्चे को थेरेपी करवाइए, दवाई से इसका कोई इलाज नहीं होता है। अब मैं पेरिवेंट्रल कुलर निकोमेसिया के होने के कुछ कारण बताता हूँ। अक्सा का जन्म 28 हफ्ते में हुआ था, जबकि एक समान गर्भाशय को लगभग 40 हफ्ते की होती है। अक्सर 12 हफ्ता पहले पैदा हुआ था, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा प्री मेच्योर जन्म बोल सकते हैं, क्योंकि 28 हफ्ते में फेफड़े, दिमाग और नर्वस सिस्टम पूरी तरह से बने हुए नहीं होते हैं। ऐसे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, इसलिए बच्चे को आईसीयू में रखना जरूरी होता है। समय से पहले पैदा हुए बच्चे में ऐसा समस्या आम है। क्योंकि उसके फेफड़े पूरी तरह से बने हुए नहीं होते हैं और सांस लेने की मांसपेशियां कमजोर होती है। सांस को आसान करने के लिए डॉक्टर ने एक छोटा सा ऑपरेशन करके फेफड़े का पानी बाहर निकाला गया था। अतः बां बच्चे के दाएं हाथ और पेट बाएं की तुलना में कम चल रहा था। इसका मतलब कि बच्चे की दाएं हिस्से में कमजोरी है। मेडिकल भाषा में इसे हेमीपेडेसिस कहते हैं। अब पेरिवेंट्रिकुलर निकोमेरेसिया का मतलब मैं बोलता हूँ, दिमाग का सफेद हिस्सा जो पानी वाले जगह के पास होता है वह कमजोर या खराब हो जाता है। अब पेरिवेंट्रिकुलर निकोमेरेसिया क्या है? इसमें दिमाग के कुछ छोटे छोटे हिस्से खराब हो जाते हैं। जब दिमाग की कोशिका मर जाती है, वह छोटे छोटे छेद जैसे बन जाते हैं। इसे पेरिवेंट्रिकुलर निकोमेरेसिया कहते हैं। इस बड़ा पंछी विवो बच्चा को ट्रीटमेंट 1 for liver, 3/7 liver, फर्स्ट ट्रीटमेंट 1 for liver, फॉर थाइमस चेस्ट, पनेम हेपरिन और सप्ताह में एक दिन 125 डीसी देते थे। ये ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा हम दिए हैं पेशेंट को स्टार्टिंग से। बीच में जो बेटा न्यूगर अपॉन थायराइड फ्री दिए हैं, फॉर एम
happening, injury treatment, 4 feet, 125 DC. अब बच्चा को ट्रीटमेंट के बाद जो ठीक हुआ मैं बताता हूँ। पहले बच्चा को हर समय जुकाम रहता था, अब वो समस्या नहीं है। पहले बच्चा का हाथ मुड़ा हुआ रहता था और हाथ हमेशा ऊपर की तरफ करके चलता था, अब वो पूरा तरह से हाथ सीधा करके चलता है। पहले बच्चे की हाथ पाँव में हाथ में ताकत नहीं थी, अब कोई भी सामान हाथ से उठा पाता है। पहले बच्चा एड़ी उठा के चलता था, अब वह पाँव जमीन में बैठा के चलता है। पहले बच्चा के पाँव में बैठकर बाथरूम नहीं कर पाता, वो बच्चा भी बैठ के बाथरूम भी कर पाता है। पहले बच्चे को बोलने में समस्या होता था, अब वो बच्चा पूरा अच्छा से बोल भी पाता है। अब पहले बच्चा को याददाश्त क्या समस्या थी, कुछ याद नहीं रहता था, वो बच्चा हर चीज़ याद भी रख पाता और एग्जाम में अच्छा उसका माँ बोला कि अच्छा नंबर भी रहा है। सभी को नमस्ते।